So, very good evening. So, this is the second part of our chapter number 4, which is the rat trap. So, we were reading this chapter, this story from Selma Lagerlof, right, where she told us that how, what is the word which she used? She used the word a peddler, right? So I told you all that you can find out the meaning of these words. A peddler can be said as a person who steals things and sells them, right? So a peddler is a person who steals things and sells them. Getting the point? एक ऐसा आदमी जो कि जिसका कोई घर बार नहीं, जिसका कोई आगे पीछे नहीं, जिसे कुछ अता पता नहीं, वो बस चीजें चुरा करके बेच दिया करता, ठीक? Second number comes our, which is the second character. The second character of the story, which is very important, is the crofter. Crofter was the man. Crofter वो आदमी थे जिनसे कि हमारे ये पेडलर की मुलाकात हुई थी, और जो हमारे पेडलर हैं वो क्रॉफ्टर के घर पे रहते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो क्रॉफ्टर उनके ऊपर दया करके, रहम करके उनको खाने के लिए खाना देते हैं और कुछ उन्हें टबैको भी देते हैं, अपनी लाइफ के बारे में उनसे शेयर भी करते हैं। तो क्रॉफ्टर कैसे अपनी लाइफ चलाते थे? क्रॉफ्टर के पास एक काऊ थी, तो आप कह सकते हैं कि अ पर्सन who runs a small dairy, right? A small dairy, it can be of a goat, it can be of a cow as well, ठीक है? तो अभी तक हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुंची पार्ट 1 में? पार्ट 1 में हमने बताया कि हमारे ये जो पेडलर हैं, ये जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, खाना बदोश टाइप के हैं, और दुनिया के प्रति उनका एटीट्यूड बड़ा खराब है। उन्हें लगता है कि दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी कठोर है, दुनिया में बड़ी वैमनस्यता है, बड़ी परेशानी है। क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ काम नहीं करते या कर नहीं पाते, और हर जगह से उन्हें नाकामी, धक्के और ये सारी चीजें ही मिलती हैं, ठीक? तो वो एक दिन सोचते सोचते ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना ये एक वर्ल्ड भी एक रैट ट्रैप की तरह है। क्यों नहीं ऐसा मैं सोच सकता कि ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप ही तो है? क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि चूहा किसी चीज को, किसी खाने पीने की चीज को, पनीर के टुकड़े को, चीज के टुकड़े को देख करके खुश हो जाता है और उसे देख करके उसके चक्कर में पिंजरे में जाकर के फंस जाता है। हम इंसान उसी चूहे के समान ही तो हैं, जो कि छोटी छोटी खुशियां, कभी कार, कभी मनी, कभी लॉन्ड्री, कभी व्हाट यू कॉल योर वेल्थ, कभी नेम, फेम, ये सारी चीजें एक तरीके से बेट हैं, चारा है। BAIT, बेट मैंने बताया था कल आपको, राइट? तो बेट माने चारा। ये सारी चीजें चारे का काम करती हैं कि चारे को देख करके हम उसी दुनिया में फंस जाते हैं, और एक रैट ट्रैप में फंसे हुए चूहे और दुनिया में फंसे हुए इंसान के बीच में कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक? तो स्टोरी हमारी यहाँ तक पहुँचती है कि जैसे ही सड़क के किनारे एक कॉटेज में एक आदमी को मिलते हैं, मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छे इंसान थे क्रॉफ्टर,
उन्होंने उन्हें खाने पीने के लिए सूप दिया, पॉरेज दिया और उसके बाद स्मोक भी दिया और उनको दिखाया भी कि उन्होंने 30 व्हाट वाज द करेंसी, वेरी गुड, क्रॉनर, ठीक, उन्होंने 30 क्रॉनर कमाए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये देखो 10-10 के 3 क्रॉनर नोट यहाँ पे रखे हुए हैं। सुबह जब वो उठे तो उनके साथ में हमारे पेडलर साहब भी उठ गए और वो जा रहे थे काम पर, डेयरी पर, अपनी काऊ का मिल्क निकाल करके शायद उसे बेचने, या वो वही काम किया करते थे। तो ये उनके साथ उठ तो गए। उन्होंने कहा कि इतनी देर तक सोते रहना ठीक बात नहीं है, उनके साथ में उठ जाते हैं, नहीं तो अगला आदमी क्या सोचेगा कि मेरे ही घर में रुके हुए हैं और मुझसे ही देर में उठते हैं, मेरी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो वो लोग दोनों लोग साथ में निकले, लेकिन पेडलर थोड़ी देर बाद वापस आए और वापस आकर के क्या किया उन्होंने, ही स्टोल द नोट्स। हाथ से उन्होंने सड़ाक से मार करके शीशे को तोड़ दिया और खिड़की के अंदर से हाथ डाल के वो क्रॉफ्टर नोट्स निकाल लिए। ठीक, तो यहां तक हुई थी हमारी स्टोरी। उसके बाद पेज नंबर 34, ठीक है, ऊपर से फर्स्ट second paragraph, but half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however, he only went up to the window, smashed the pane, stuck his hand in and got hold of the pouch with the 30 kroner, and he took the money and thrust it into his own pocket, and then he hung the leather pouch very carefully back to its place and went away. ठीक है, अब आगे। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest, which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely, he walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. यही सब सोचते सोचते अपने आप को कि मैं कितना महान हूं, मैंने एक सीधे साधे से आदमी को उल्लू बना दिया, उसके सारे पैसे चुरा लिए और अपनी दुनिया में मगन, अपनी धुन में टहलते कूदते खेलते गाते चले जा रहे थे। बट उन्हें पता नहीं था कि वो एक्चुअली जंगल के उसी हिस्से में राउंड एंड राउंड घूम रहे थे। एक तरफ से निकले और घूम करके वापस से वही पहुंच गए। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. अचानक से इनको वो रैट ट्रैप का ख्याल आ गया इनके दिमाग में। कैसे? क्योंकि जैसे कि रैट ट्रैप में लोग फंसे रहते हैं, रैट ट्रैप में चूहे फंसे रहते हैं और उन्हें निकलने की कोई जगह नहीं होती, उसी तरह ये भी, इनको भी ऐसा एहसास हुआ कि ये जैसे एक रैट ट्रैप में, एक जाल में फंसे हुए हैं और यहां पर फंस करके वापस से जंगल में जहां से इन्होंने शुरू किया था, घूम करके वापस से वहीं पर चले आए हैं। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed it upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. चारों तरफ वो ट्रंक वाले ट्रीज, ट्रंक यहाँ पर हाथी की ट्रंक नहीं है, जो ट्री की ट्रंक होती है उसको ट्रंक यहाँ पे कहा गया है। जमीन में पड़ी हुई लकड़ियों के लट्ठे, चारों तरफ घूमने जो इकट्ठा करने वाली जो कह लीजिए आपकी लकड़ियां थी, टूटी पड़ी हुई, गिरी पड़ी पेड़,
सारी चीजों ने मिल करके चारों तरफ से इनको ऐसा फील दिया कि जैसे ये रैट ट्रैप के अंदर फंस गए हैं और ये वहां से भाग नहीं सकते। ये सारी चीजें, जब भी कोई चीज आप गलत करिए, कोई गलत काम करिए, whenever you did something, anything wrong, तो you get a feel, you get a image, you get a inside voice, आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से ये अंदर से आवाज जरूर आती है कि आपने कुछ गलत किया है। चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, चाहे भले आप उसे दिखाने की कोशिश मत करिए, और फिर उस गलती की वजह से वो नर्वसनेस, और वो नर्वसनेस की वजह से ये सारे ख्याल, नेगेटिव ख्याल कि अरे यार कुछ तो गलत हो गया, कुछ तो ये हो गया। अभी देखिए इनके अंदर भी शायद कुछ हमें ऐसा देखने को मिले। ये वहां पर जंगल में फंस गए हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर आखिरी का महीना था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। रात लंबी होती हैं, जल्दी हो जाती हैं, घना अंधेरा जंगल के ऊपर छा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। घूमते घूमते, टहलते टहलते, बाहर निकलने का रास्ता खोजते 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 इतना थक गए कि बिल्कुल उन्हें लगा कि बस इनकी आखिरी समय आ गया है, अब इनकी जान निकल जाएगी। ये इसी जंगल में जिंदगी भर के लिए फंसे रह गए हैं और यहां से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। बट जस्ट as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. तभी इन्होंने क्या सुना? इन्होंने सुना कि दूर कहीं किसी आयरन मिल, किसी लोहे की मिल में हथौड़े ठोकने की ठक 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 बड़ी तेजी से आवाज आ रही है। और इनके अंदर जितनी भी जान बची थी, जितना भी होश बचा था, इन्होंने उसे सब इकट्ठा करके खुद को गैदर किया, खुद को उठाया और कोशिश की समझने की कि ये आवाज कहां से आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और उन्होंने ये सोचा कि यार आवाज आ रही है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग तो होंगे ही। और वो जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करके, सारी चीजें, अपनी बॉडी को इकट्ठा करके उस दिशा में बढ़ने लगे, उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे जहां से सारी की सारी आवाजें आ रही थी। ठीक है। द रैम्प्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो a large plant with smelter, rolling mill and forge. क्या किसकी बात हो गई अब? रैम्स जो, ठीक है, ये नोट कर लिया आई होप आप सब लोगों ने। रैम्स जो नाम का एक लोहे का कारखाना था। रैम्स जो आयरन वर्क्स, काफी समय पहले वो एक बहुत बड़ा लोहे का कारखाना हुआ करता था, जहां पर एक बहुत सी बड़ी रोलिंग मशीन जो कि शीट्स को रोल करती थी और उसे दबा दबा के हथौड़े से, मशीन से पतली लंबी लोहे की शीट्स में तैयार किया जाता था। ये सब कुछ बंद हो गया है। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to the large inland lake. And in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. क्या हो गया? जो गर्मियों के समय में ये फैक्ट्री चलती रहती थी, खूब उसमें, काफी पुरानी स्टोरी है तो इतनी मॉडर्न फैक्ट्रीज तो थी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बर्नर्स वहां लगे होते या गैस या पेट्रोलियम डीजल किसी फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता, किसी आजकल के मॉडर्न फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता लोहे को गलाने, पिघला करके
लोहे की आयरन ओर को पिघला करके आयरन शीट्स बनाने की। ठीक, तो कोयला यूज किया जाता था, ढेर सारा टन्स एंड टन्स ऑफ कोल, क्विंटल्स एंड क्विंटल्स ऑफ कोल, तो हजारों टन कोयला वहां पे इस्तेमाल होता था। उससे जो है वो भट्टी को, फर्नेस को जलाया जाता होगा, जिसमें पूरे लोहे को, आयरन ओर को गला करके लोहे की, आयरन की शीट्स बनाई जाती होंगी। लेकिन ठंड में वो फैक्ट्री बंद हो जाया करती थी और वही कोयले की जो डस्ट है पूरे रास्ते पर चारों तरफ, वही कोयले की ऐश, जब कोयला जल जाता है तो उससे उड़ने वाली ऐश चारों तरफ जमी रहती है, चीजों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, जमीन के ऊपर, और जो कोयले का बचा हुआ बुरादा है, बचा हुआ रेसिड्यू है, वो सब भी। ठीक है, तो वो सब वहां पर जमा था, इकट्ठा था। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had never been put in the fire, to be ready to put on the anvil. And every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments and dripping with precipitation, though as was the custom. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. क्या हो गया? पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा था। एक लोग गरम गरम कढ़ाओ को, कुछ लोग पलट रहे थे, कुछ वर्कर्स मिलकर उससे गरम गरम जो आयरन ओल, वो जो रेसिड्यू गरम गरम उससे गिर रहा था, उसको जमीन में कुछ लोग पीट पीट करके, प्लास से पकड़ के सीधा करके, कुछ लोग उसे सीधा करते, शीट बनाते, फिर उसे रोल करते और पीटते, फिर उसे आगे बढ़ा करके उससे जो बचा कुचा रेसिड्यू था उसे कट करके हटाते। तो पूरा का पूरा आयरन शीट बनने का काम वहां पर चल रहा था। और कुछ एक आदमी जिसने लंबी सी एप्रन पहन रखी थी, क्यों? क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं वो लोग। इट्स लाइक मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर रहता है, और बहुत उससे भी एकदम, जिसको कहते हैं कि अगर नॉर्मल पर्सन भी खड़ा हो जाए तो उसकी बॉडी भी जल जाए। तो वो एक लंबी सी एप्रन, प्रॉब्ली लेदर की या किसी ऐसे मटेरियल की जिसके ऊपर हीट का बहुत ज्यादा असर ना हो, और लकड़ी के जूते, वुडन शूज। क्यों? बिकॉज समथिंग एल्स, रबर और प्लास्टिक और एनीथिंग एल्स, द लेदर वुड हैव बीन अनदर अट्रैक्टिवनेस फॉर द फायर। ठीक है, फायर से प्रिवेंट करने के लिए लकड़ी के जूते पहना करते थे वो लोग। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cranked. The fireboy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the firewall and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. ठीक है, पूरी सब लोग, कहीं से कुछ आवाजें, कहीं से कॉल्ड्रन्स को घुमाने की आवाजें, कहीं से पूरा पूरा कढ़ाव से पानी आयरन और पलटने की आवाज, कहीं से कोई लोग उसे बनने के बाद ठंडा करने के लिए पानी डालने की आवाज, कहीं कहीं बेल की आवाज की एक शो तैयार हो गया है, कहीं कहीं उसके बाद सेकंड वाले शिफ्ट की आवाज की। अब यहां से चीजें आगे बढ़ करके जा रही हैं, अब यहां से चीजें सेकंड वाली स्टेज के लिए प्रोसीड कर रही हैं। तो शार्प नॉट साउंड एंड द विंड एंड द क्लैटर, कहीं टक 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 टक, वो सारी सब तरीके की ढेर। और फिर क्या हुआ? फिर जो है जाकर के जो रेन इन द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो कि ब्रिक टाइल्ड रूफ है, ऊपर जो छत, ब्रिक माने ईट, टाइल माने जब उसे ऐसे 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 फ्लैट बिछा करके लगाया जाता है, तो पूरी ऐसे टिल्टेड रूफ थी, उसके ऊपर से हवा बहती हुई, शार्प हवा और बारिश की बूंदे और हवा उस छत के ऊपर पट 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 बारिश की बूंदे गिरने की आवाज, और उसी में तेज हवा चलने की आवाज भी सब एक साथ आ रही थी। It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. ये सब शोर शराबे के चलते उन्होंने नोटिस किया ही नहीं कि एक आदमी, ब्लैक स्मिथ, हु इज द पर्सन हु इज अ ब्लैक स्मिथ? ब्लैक स्मिथ इज अ पर्सन
who works on the goldsmith is the person who works on the gold, blacksmith is the person who works on the iron. ठीक है, आयरन मेकर, आयरन शीट मेकर, वो जो लोहे को पिघला पिघला के तलवार और लोहा और उससे तरह तरह की चीजें बनाते रहते हैं। हाँ, मूवीज में अक्सर तलवार वलवार दिखाई जाती है कि गरम गरम लावा से गिरा के उसे पास से पकड़ के बीट करके तलवार और एरोज और ये सारी चीजें बनाते हैं। तो उन्होंने तब तक नोटिस नहीं किया कि जब तक ये जनाब हमारे फर्नेस जो भट्टी थी उसके एकदम करीब पहुंच गए। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the sooty panes and to come in the warm themselves in front of the, चूंकि ठंड बहुत थी और गरीब लोगों ने कभी इतनी बड़ी रोशनी वाली चीज, इतनी बड़ी भट्टी देखी नहीं थी, तो सारे के सारे लोग थोड़ा सा ठंड में कांपते भी रहते थे। तो उस ठंड में थोड़ी सी गर्मी का एहसास मिल जाए तो खुद ब खुद अक्सर जाकर के उस भट्टी के पास खड़े हो जाया करते थे। और वो जो सूट, व्हाट इज अ सूट? सूट इज द इंग्लिश ऑफ कालिक। वो जो भट्टी से निकली हुई जो कालिक है, चिमनी के चारों तरफ कालिक लग गई है, उस कालिक से, उस चिमनी से उठते हुए धुएं के बगल में, उस भट्टी के बगल में जाकर के लोग खड़े हो जाते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंड only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged and with a bunch of rat traps dangling on his chest. उसने जो बाहर से आए हुए घुसपैठियों को, इंट्रूडर्स को, जो लोग वहां पे अलाउड नहीं थे, जिनकी वहां पे जरूरत नहीं थी या जो लोगों को वो जानते नहीं थे, ज्यादातर वो लोग ऐसे ही दिखते थे, फटे पुराने मैरे कुचैले से कपड़े, लंबी सी गंदी दाढ़ी, गंदे से घुंघराले उलझे हुए बाल और सीने पर ढेर सारे लटकते हुए रैट ट्रैप्स। गले में उन्होंने सब में धोरा धागा बांध करके उन्हें लटका रखा होगा। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अंदर आ जाऊं या मैं आकर के रुक जाऊं, और वो जो हमारे ब्लैक स्मिथ साहब थे, इन्होंने एंड द ब्लैक मास्टर नॉडेड अ हॉटी कंसेंट, उन्होंने अपना सर हिला दिया कि हाँ हाँ ठीक है आ जाओ, बिना उन्हें रोके टोके, बिना उनसे एक भी शब्द पूछे कि तुम कौन हो, कहां से आगे, कहां घुसे चले आए। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। उसने यही सोचा कि ये जनाब जो हैं मैले कुचैले कपड़े पहन करके, लंबी सी दाढ़ी और गले में ढेर सारे रैट ट्रैप लटकाए जो घुस आए हैं अंदर, ये दरअसल किसी और कमाल काम के लिए नहीं, ये बस खाली शायद इतनी ठंड में अपने आप को थोड़ा सा गर्म करने आए हैं। इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, वोज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. ये सारी की सारी किसकी जिम्मेदारी थी? ब्लैक स्मिथ की। So if there is a question probably कि what was the responsibility in the Ramsjo iron works of the blacksmith, तो आपको अंडरलाइन कर लीजिए, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी कि उनका काम क्या क्या था। कितना आयरन निकला, कितना आयरन मार्केट के लिए शिप हो गया, कितना आयरन बन करके रेडी होकर के बाहर चला गया, कितने लोग आए थे, कितने बजे आए थे, रात और दिन काम बराबर सही तरीके से स्मूथली बिना किसी हिंड्रेंस के चल रहा है या नहीं, ये सारी उनकी जिम्मेदारी थी। ठीक है। एंड वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और रात में कभी कभी चक्कर भी मारा करते थे, नाइट राउंड भी मारते थे देखने के लिए कि सब कुछ सही सलामत है, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू अ फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग। नेचुरली जब रात में वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये हमारे जो जनाब हैं रैगामुफिन, जिनको कहा गया है रैगामुफिन, ये एक नया वर्ड इन्होंने बना दिया
मफिन क्या होती है जानते हैं आप लोग? मफिन वो जो, हाँ, छोटा वाला कप केक होता है ना, जिसमें चेरी वेरी लगी रहती है, छोटा वाला कप केक, उसको मफिन कहते हैं। वो आटे वाटे ये सब चीजें मिला करके बनाई जाती है। रैगा मफिन मीन्स रैग, जो फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों से मिला जुला करके एक आदमी बना हुआ है, उसको रैगा मफिन कह दिया उन्होंने। कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे कपड़े फटे चिथड़े सब मिला करके एक केक बना दिया है, एक ढेर लगा दिया है। तो उनके कपड़े बारिश में ठंड की वजह से इतने भीगे हुए थे और वो भट्टी के इतना ज्यादा करीब सो रहे थे, खसकते खसकते रात में गर्मी के चक्कर में इतना करीब पहुंच गए थे कि उनके कपड़ों से स्टीम निकल रही थी। जैसे जैसे गर्माहट से उनके कपड़े सूख रहे थे, वो स्टीम उनके कपड़ों से बाहर निकल रही थी कि जैसे हल्के से गीले कपड़े पे आप गरम गरम आयरन चला देते हैं तो स्टीम निकलती है। इन द सेम वे, so the iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly designed to look at the stranger. He walked close to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. तो ये गए उसके पास, बाकी सारे लोग, बाकी सारे ब्लैक स्मिथ उसी तरीके से काम कर रहे थे, जमीन में बैठ करके अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था कि कौन सा आदमी भट्टी के पास पहुंच गया है और इतना करीब पड़ा हुआ है, जिंदा भी है या मर गया, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी। ये पर्सन जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, जो सुपरवाइजर ब्लैक स्मिथ हैं, ये गए करीब से, इन्होंने जाकर के उस आदमी को देखा, उसकी टोपी नोच करके हटाई, उसका चेहरा ठीक से देखने के लिए कि ये कौन है। But of course it is you, Nils Olof, he said. How do you look? How do you look? How you do look? Okay. Nils Olof. But of course it's you, Nils Olof, he said. और उन्होंने कहा उनसे, Nils Olof, ये हमारे जो पेडलर हैं, PEDDLAR, पेडलर साहब का नाम मिल गया। क्या नाम है उनका? देखिए कैसे पता ये नाम है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, निल्स ओलॉफ। उन्होंने कहा बट ऑफ कोर्स निल्स ओलॉफ, इट इज यू, मुझे पता है निल्स ये तुम ही हो और कोई हो भी नहीं सकता, इतना गंदा, इतने मैले बेचारे कपड़ों में लपेटा हुआ। द मैन विद द रैट ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो what his name was. इन्होंने कभी उस आदमी की शक्ल देखी भी नहीं थी और इनको पता भी नहीं था कि वो आदमी है कौन। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroners. Therefore he did not want to undeceive him all at once. हमारे जनाब, उनका नाम यहाँ निल्स ओलॉफ एक्चुअली में was not, लेकिन हमारे ब्लैक स्मिथ ने इनको निल्स ओलॉफ बुलाया और तुरंत इन्होंने दिमाग लगाया कि अच्छा ये हमको कोई और समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई और समझ रहे हैं तो हम इनका भ्रम, इनकी बात क्यों तोड़ें। क्या पता कोई अपना पुराना एक्वेंटेंस माने मुलाकात, क्या पता उनकी हमारी ही शक्ल के किसी आदमी से मुलाकात हुई हो और ये हम तो वही सोच रहे हो अपना दोस्त, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमको बताने की क्या आवश्यकता है कि नहीं नहीं हम वो नहीं, हम कोई और हैं। ठीक है हाँ हाँ निल्स, अरे भैया नमस्ते, हाँ हम निल्स ही हैं। तो इन्होंने इस तरीके से कहा कि क्या पता दोस्ती यारी में 10-50 क्रॉनर और मिल जाए हमें। ठीक, इनके मन में अभी भी वो चोरी, वो चकारी, वो बदतमीजी चल रही है। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी। तुरंत ही इन्होंने कहा हाँ भाई क्या बताऊं, चीजें बहुत अच्छी तो नहीं चल रही, भगवान पता नहीं किस बात से नाराज हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। तुरंत ही इन्होंने, जैसे ही उसने पूछा कि निल्स ओलॉफ, तो इन्होंने कहा हाँ भाई ये देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो गई है और हमको भैया भगवान न जाने हमसे क्यों नाराज है। तो क्या कहा सुपरवाइजर जो थे, ब्लैक स्मिथ सुपरवाइजर ने, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुमको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दिस टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल हैव कम, यू विल कम होम विद मी। जैसे ही उन्होंने कहा
वहां फौज से तुमको आर्मी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था यार, हैं? ये काम गलत किया तुमने। तुरंत ही इन्होंने उस बात को, अरे हाँ यार अब आपकी बात बिल्कुल सही है, क्या बताएं, रिजाइन तो करना तो नहीं चाहिए था, अब लेकिन क्या बताएं, जो है परिस्थितियां ऐसी थी, चीजें ऐसी थी। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं तुम देखो इतने दिनों बाद मिले हो, आओ हमारे साथ घर चलो, तुमको हम ऐसे थोड़ी जाने देंगे, तुम यहाँ पड़े हुए मैले कुचले कपड़ों में चलो। Go along up to the manor house and he received by the owner like an old regimental comrade that however did not please the tramp. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. अपने आप से इन्होंने कहा कि नहीं 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 यार, ये तो ठीक बात नहीं है, ये हमको अपने घर ले जा रहे हैं, जेब में हमारी चोरी के 30 kroner पड़े हुए हैं, हम तो शेर की गुफा में खुद ही को निवाला बना के डाले दे रहे हैं। जैसे ही इनको पता लगेगा कि हमारे पास ये हम फटे पुराने आदमी है जिसको ये हमको सोच रहे हैं, दरअसल में मैं इनका वो पुराना दोस्त नहीं हूं, और ये मेरी जेब में देखेंगे 30 kroner करीब के मकान से चोरी हुए हैं, और फटाक से ये मुझे पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे, मेरा सब खेल खत्म हो जाएगा। So he thought of the 30 kroner to go to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. ऐसा लगा कि शेर की गुफा में वो खुद ही अपने आप को चाह करके ही अपने आप को निवाला शेर का बना रहा है। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. उनको सिर्फ इस फॉर्ज में, इस शेल्टर में, इस ठिकाने में सोने का एक ठिकाना, एक बिस्तर, एक कोना चाहिए था। उन्होंने सोचा कि यार किसी तरीके से रात बिताऊं और उसके बाद इन लोगों को बिना पता चले सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग यहां से गुआ हो जाऊंगा और इन लोगों को खबर भी नहीं होने दूंगा। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर ने सोचा कि ये बेचारे फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए शायद शर्मा रहे हैं। देखिए यहां पर हमें स्टोरी के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए गए हैं। आयरन मास्टर पॉजिटिव आदमी है, वो गिलास में आधा गिलास भरा हुआ है तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आधा गिलास खाली क्यों है, वो ये सोच रहे हैं कि यार ये हमारे पुराने मित्र हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और कोई आदमी होता तो ये सोचता कि है कितना गंदा सा आदमी है यार, कहीं हम सचमुच में इसको अपना दोस्त कहीं गलती तो नहीं कर रही, वो तो यार अच्छे खासे कपड़े पहना था, ये फटे पुराने कपड़े पहना, जरूर कहीं से चोरी करके तो नहीं लाए, शक्ल से तो एकदम चोर लगता है, भिखारी लगता है, फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं है। लेकिन यहां पर चूंकि ये मन से साफ पर्सन है, ही इज अ क्लीन हार्टेड मैन, ही इज अ जेंटलमैन, चोरी चकारी दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं, अपना काम बड़ी ईमानदारी, बड़ी क्षमता से, बड़ी अच्छे से करते हैं, एंड ही इज अ थरा जेंटलमैन, दुनिया की जो भी मदद हो सकती है, बहुत सोशल भी मदद भी करते हैं। तो इनको सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही दिख रही हैं कि लग रहा है कि हमारे दोस्त बेचारे फटे पुराने कपड़े पहने हुए, इसलिए बेचारे कहीं शर्मा तो नहीं रहे मेरे घर में आने से कि पहली बार आ रहे हैं, मतलब ये उनके लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं। और वो हमारे पेडलर साहब का ये मानना है कि पेडलर साहब तो भाई उनके मन में तो चोर था ही, उनका ये मानना है किसी तरीके से बच जाएं, पकड़े ना जाए, एक बार कोई गलत काम किया तो वो फांस, वो प्रॉब्लम, वो खटका आपके मन में हमेशा खटकता रहेगा। महात्मा गांधी once stole like 20 or 10 rupees from his elder brother and he couldn't sleep for the whole night. पूरी रात भर सो नहीं पाए। एक बार उन्होंने 10 रुपए 15 रुपए कुछ चुरा लिए थे अपने भाई की पॉकेट से। महात्मा गांधी और फादर ऑफ द नेशन। तो उसका कई जगह जिक्र भी उनकी बायोग्राफी में भी सब जगह लिखा हुआ है। नाथू गोडसे ने भी इस बात का जिक्र किया है, वाई आई किल्ड गांधी, उनकी बायोग्राफी में। तो कहने का मतलब है कि वो मन अंदर से आपका चोटता रहता है, कहीं ना कहीं आपको अंदर से कि नहीं यार ये तुमने सही नहीं किया। आप भले अपने मुंह से मत बोलो, भले ही उस बात का जिंदगी भर किसी को पता ना चले, लेकिन इन द इनर कॉन्शियस ऑफ योर माइंड, इन द इनर हार्ट यू नो दैट यू डिड रॉन्ग। वही सारी चीजें ये होती है। अब इनके मन में वही आ रहा है कि चुपचाप बच करके निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा।
Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself here, he said. तुरंत ही आयरन मास्टर ने कहा कि अरे आप घबराओ नहीं, मेरा कोई इतना बड़ा भारी भरकम बंगलो मकान नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के मेरे घर में क्यों आओ. एलिजाबेथ इज डेड, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. जैसा कि तुमने सुना ही होगा, एलिजाबेथ जा चुकी हैं. माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे सारे लड़के विदेशों में बस गए हैं. एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. तो एलिजाबेथ कौन हुई? एलिजाबेथ प्रॉब्ली इनकी आयरन मास्टर की शायद वाइफ रही होंगी. इन्होंने बताया कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यही मेरा साधारण सा मेरा गरीब खाना है. और मेरी वाइफ एलिजाबेथ के बारे में तुमने सुना ही होगा, उनकी डेथ हो गई. लड़के हमारे दोनों फॉरेन में ही रहते हैं, वहीं काम करते हैं. और यहाँ पर मैं और हमारी सबसे बड़ी बेटी और हम सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पर रहते हैं. ठीक है. वी वर जस्ट saying that it was too bad we didn't have any company for the Christmas. और हम ये बात कर ही रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस का समय है और हमारे पास हमारे घर में एक भी मेहमान नहीं है. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. आओ आओ, अब हमारे साथ आओ, हमारी मदद करो और ये जरा क्रिसमस का जो इतना खाना वाना है इसको फटाफट निपटाने में जरा हम लोगों का साथ दो. हाँ, थोड़ी पार्टी वार्टी हो जाए. But the stranger said no and no and again no. And no. It looks as though Captain Von Sahil preferred to stay with you tonight, Sturgeon Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. So what is the name of our peddler? The name of our peddler is Von Stahel. All right. So Von Stahel to stay with you tonight, and he said to the master blacksmith and turned on his heel. इतनी बात कह करके वो उन्होंने मुंह फेर लिया. It looks as though Captain Von Stahel preferred to stay with you, and but he laughed to himself after moving away. खुद पर ही हंस रहे थे वो. And then the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो ब्लैकस्मिथ थे वो इस बात को जानते थे कि ये उनका फाइनल वर्ड नहीं है. कहीं ना कहीं ये फिर से मेरे पास मेरे घर वापस आएंगे ही आएंगे. उनको विश्वास था. It was not more than half an hour before they heard the sound of the carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the iron master. He sent his daughter. कुछ देर के बाद, तकरीबन half an hour or so के बाद, फिर से एक गाड़ी आकर के बाहर रुकी. लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं थे. आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा था, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद ये छोटी बच्ची उनको ज्यादा अच्छे से परसुएड कर पाएगी और वो इसे मना नहीं कर पाएंगे. राइट. सो शी इंटर्ड, वो अंदर आई, followed by a valet carrying on his arm with a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace. वो उसी भट्टी के पास फिर से लेटे हुए थे. वहां से उठ करके उन्होंने देखा कि एक लड़की आई है, उनके पीछे पीछे एक वैले. व्हाट इज अ वैले? वैले कैन बी सेड एज एन अटेंडेंट. ठीक है. जो उनकी कैरेज, कौन सा कैरेज हो सकता है? ये स्टोरी पुरानी है. प्रॉब्ली इट वुड हैव बीन अ हॉर्स कैरेज.
ठीक, और यहाँ पे वैले कैन बी अ हॉर्स कैरेज ड्राइवर, राइट। तो अब ये मैं हमारी सेल्मा लेगरॉफ जो है हमारी राइटर, उन्होंने कहा कि वो लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं। मेरा मानना है कि दुनिया में हर एक इंसान जिसे गॉड ने बनाया है वो अपने आप में बहुत बहुत बेहद खूबसूरत है, और कोई आदमी आईज ऐसी बनी है, नोज ऐसी बनी है, लिप्स ऐसे बने हैं, कोई आदमी इससे खूबसूरत नहीं बनता। आदमी अपने वर्क से खूबसूरत बनता है, राइट। तो खैर उनका एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको समझने के लिए तो बताना पड़ेगा कि वो दिखने में कैसी थी। अगर इसमें फर्क है, अगर आपको पता ही ना हो कि अगली किसको कहते हैं तो उसे आप बताएंगे, उसे आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे कैसे? पता आपको होना चाहिए। ज्यादातर इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, ये ढेर सारे लोग जब किसी एक चीज को कहते हैं हाँ ये अगली है, अगली अगली खराब है, तो उसे मान लिया जाता है कि ठीक है वो खराब ही होगी, क्योंकि इतने ढेर सारे लोग उसे खराब बोल रहे हैं, ठीक है। वो भट्टी के पास, फर्नेस के पास में वो हमारे पेडलर साहब उठ करके जहां पर सो रहे थे वहां पर ये लोग पहुंच गए, एंड वहां पर एक lay a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes as soon as the girl, एक लोहे का लकड़ी का पिग आयरन किसको ये लोग पिग आयरन कह रहे हैं? प्रॉब्ली जैसे एक पिग राउंड होता है और बल्जी सा होता है, मे बी उसको वो लोग पिग आयरन बोल रहे हैं। मोटा सा एक आयरन का लट्ठा आप कह सकते हैं, स्फीयर ऑफ आयरन, अ बॉल ऑफ आयरन, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली स्फीयर इन शेप बट येट अ बॉल। तो वो उसे लगा करके, टोपी ओपी लगा करके, उसकी पिलो बना करके वहां पे सो रहे थे। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. उनकी एक आंख खोल करके सोने की पुरानी आदत थी, और जैसे ही ये गर्ल ने जाकर के उनको जगाया तो वो अचानक से चौंक गए और चौंक करके खड़े हो गए, ठीक है, और डर गए। माई नेम इज एडला विलमैनसन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल? द नेम ऑफ द गर्ल अगर पूछा जाए आपसे, डॉटर का नाम क्या था? एडला विलमैनसन, राइट। सो एडला ने कहा कि मैं एडला विलमैनसन हूं, और माई फादर हैड कम होम एंड सेड दैट ही वांटेड टू स्लीप हियर इन द फर्स्ट नाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम होम एंड ब्रिंग यू टू अस। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। उसने भी उनको एक एज अ कैप्टन, एज अ आर्मी वाले की तरह रिस्पेक्ट पे करी, और उसने कहा कि सॉरी, मुझे माफ करिएगा, आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, और प्लीज आप हमारे साथ घर चलिए, और फादर ने आपको बुलाया है। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from the jail. She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. And it never, और उन्होंने कहा, "It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, and I will come at once." ठीक है,